चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव मदनपुर की कहानी। ये कहानी है एक मामूली से आविष्कार की जिसने गांव वालों की दुनिया ही बदल दी, लेकिन वैसे नहीं जैसा किसी ने सोचा था। ये इनोवेशन समाज और इंसानी फितरत की एक बड़ी ही दिलचस्प दास्तान है। तो कहानी शुरू होती है मदनपुर गांव से, एक ऐसी जगह जहां सर्दियां सिर्फ ठंड नहीं लाती बल्कि अपने साथ एक जानलेवा चुनौती लेकर आती हैं। जरा सोचिए, पानी इतना ठंडा कि एक गांव वाले के ही शब्दों में कहें तो ठंडे पानी से नहाना मौत को दावत देने जैसा था। मदनपुर के लोगों के लिए सर्दियां एक बहुत ही दर्दनाक मौसम था। बर्फीले पानी को छूते ही लोगों की चीख निकल जाती थी और नतीजा ये हुआ कि गांव के ज्यादातर लोगों ने नहाना ही छोड़ दिया था। और जानते हैं, इस एक जैसी परेशानी की वजह से ना एक अजीब ही माहौल बन गया था। लोग नहाने से बचने के लिए एक दूसरे के पास दुबक कर बैठते और मजाक में कहते, अरे भाई, इस मौसम में नहाना तो सिर्फ बहादुरों का काम है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। संजय, जो गांव का ही एक नौजवान था, शहर से लौटा और अपने साथ एक ऐसी मशीन लेकर आया जो मदनपुर की इन सर्दियों को हमेशा के लिए बदलने का वादा कर रही थी। अब देखिए, शहर वालों के लिए तो ये एक आम सा गीजर था, लेकिन मदनपुर के लोगों के लिए अरे ये तो किसी जादू से कम नहीं था। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां नल खोलो और गर्म पानी आ जाए, ये तो उनकी कल्पना से भी बाहर की बात थी। जरा सोचिए वो सीन। संजय ने मशीन फिट की। सारे गांव वाले शक की नजर से देख रहे हैं कि भाई ये शहर का कोई नया ड्रामा तो नहीं है। और फिर नल से भाप निकली और उसके बाद गर्म पानी की धार। बस लोगों का शक हैरानी में बदल गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और इस जादू का सबसे मजेदार असर हुआ संजय के पिता राम खिलावन पर। भाई, वो 1 महीने से नहाए नहीं थे और जब गर्म पानी से नहाकर बाहर निकले ना, तो उनकी खुशी देखने लायक थी। बोले, मेरा शरीर ही नहीं आत्मा भी गर्म हो गई। भैया, आज तो स्वर्ग है। पर जैसा कि अक्सर होता है ना, हर वरदान अपने साथ एक बोझ भी लाता है। ये जो शुरुआती खुशी थी, ये जल्द ही एक बड़े सामाजिक तूफान में बदलने वाली थी। कहानी का असली संघर्ष असल में यहीं से शुरू होता है, जब किसी एक इंसान की निजी सहूलियत पूरे समाज की मांग बन जाए तो फिर क्या होता है। हालात बहुत तेजी से बिगड़े। पहले दिन सिर्फ संजय के परिवार ने इस्तेमाल किया, दूसरे दिन कुछ पड़ोसी आ गए देखने के लिए, और बस चौथे दिन तक तो संजय का घर एक पब्लिक बाथरूम बन चुका था, जिसके बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। देखिए कैसी अजीब बात है ना, जिस गीजर ने ठंडे पानी का साझा दुख खत्म किया था, उसी ने अब गर्म पानी के लिए एक नई लड़ाई शुरू कर दी थी। अब गांव वाले ठंड से नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इस मामले में तो बाप बेटे की सोच भी एकदम अलग थी। पिताजी को लग रहा था कि वो पुण्य कमा रहे हैं, पर बेचारे संजय के लिए तो अपना ही घर एक सार्वजनिक शौचालय जैसा हो गया था। तो अब रोज रोज की इस भीड़ से तंग आकर संजय ने एक प्लान बनाया। उसने नहाने के लिए 5 रुपए का चार्ज लगा दिया। उसे लगा, चलो पैसे का नाम सुनकर शायद लोग कम आएंगे। लेकिन संजय का ये दाव तो पूरी तरह उल्टा पड़ गया। गांव वालों के लिए गर्म पानी से नहाना इतनी बड़ी चीज थी कि वो खुशी खुशी पैसे देने लगे। कुछ तो ये भी बोले, अरे 5 रुपए तो कुछ भी नहीं, मैं तो 2 बार नहाऊंगा। अब मामला सिर्फ भीड़ का नहीं रहा, बात आगे बढ़ गई। एक पड़ोसी तो जलन के मारे गीजर तोड़ने की धमकी देने लगा। गांव के मुखिया जी को लाइन में लगने को कहा तो वो बेइज्जत महसूस करने लगे। कतार में बहसें अब हाथापाई तक पहुंच गईं। और संजय, वो बेचारा अपने ही घर के बाथरूम में नहीं जा पा रहा था। और फिर एक सुबह गांव में एक और सनसनीखेज खबर फैली। वो गीजर जो सारी खुशियों और सारे झगड़ों की जड़ था, वो चोरी हो गया था। पूरा गांव हैरान परेशान। आखिर किसकी हिम्मत हुई गांव का ये गौरव चुराने की? अब शक की सुई 3 लोगों पे थी। एक तो वो जलने वाला पड़ोसी, दूसरा मुखिया जी जिन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, या फिर कोई अनजान चोर। मतलब सबके पास चोरी का एक पक्का कारण था। गांव में एक जासूसी कहानी शुरू हो चुकी थी। खूब ढूंढा गया, यहां तक कि पुलिस भी आई, लेकिन गीजर का कुछ पता नहीं चला, जैसे हवा में गायब हो गया हो। पूरा गांव निराश और हैरान था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी एक ऐसे हल की जो समस्या जितना ही टेढ़ा और चालाकी भरा था। अपने सारे लड़ाई झगड़े भुलाकर गांव वाले फिर एक साथ आ गए। सबने मिलकर पैसे जमा किए,
एक नया गीजर खरीदने के लिए। इससे पता चलता है कि वो गर्म पानी उनके लिए कितना कीमती हो चुका था। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। असल में कोई चोर था ही नहीं। ये पूरा का पूरा प्लान संजय का था। उसने अपना ही गीजर छिपाया, चोरी का नाटक किया और गांव वालों से ही पैसे इकट्ठे करवा लिए, उसी गीजर के लिए जिसका उन्होंने बेहिसाब इस्तेमाल किया था। क्या कमाल का तरीका था अपनी शांति वापस पाने का। और इस तरह बाप बेटे ने मिलकर अपनी इस बड़ी समस्या का एक बहुत ही चालाकी भरा, भले ही थोड़ा धोखे वाला हल निकाल लिया। अब उनका गीजर भी था, सुकून भी था और गांव वालों के पैसे भी थे। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि जब कोई समाधान ही एक नई बड़ी समस्या खड़ी कर दे तो क्या चालाकी ही आखिरी रास्ता बचता है, या फिर सादगी में ही कोई हल छिपा होता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।